बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। पीटीआई, वजारत दिफा, आईबी और पैमरा की दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा। पहले कहा गया था फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई? चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम नजरसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। क्या नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की कोई वजह है? चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा, समाअत शुरू हो चुकी है, अब तक क्या कुछ हुआ है? ये फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस है जिसके ऊपर समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जो बेंच है वो समाअत कर रहा है। समाअत के आगाज़ पर दरख्वास्त गुजारों की जो थी वह हाज़िरियाँ लगाई गई और जो समाअत के आगाज़ में ये भी बताया गया कि आईबी और पैमरा और वजारत दिफा की जानिब से जो नज़रसानी दरख्वास्तें थी वो वापस लेने की इस्तदा की गई है। और इस तरह जो शेख रशीद थे जो कि एक फ़रीक थे, उनकी जो वकील थे वो वज़ीर बन चुके हैं और उनकी जानिब से भी दरख्वास्त जो है वो मुलतवी करने की इस्तदा की गई थी। ये 2017 के अंदर खुद नोटिस लिया गया था और उसके ऊपर 2019 के अंदर फ़ैसला सुनाया गया था और नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई थी जिसके ऊपर यह आज समाअत की गई है। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि इब्तिदा में कुछ बातें कहना चाहता हूं कि ये जो है रेगुलर बेंच है, ना कि कोई खसूसी बेंच है। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया, रिमार्क्स दिए गए कि जो नज़रसानी की जो दरख्वास्तें होती हैं वो फौरी तौर पे समाअत के लिए मुकर्रर की जाती हैं, लेकिन ये जो दरख्वास्तें हैं ये 4 साल के बाद समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। अटॉर्नी जनरल जो थे वो रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से भी ये इस्तदा की गई कि जो दरख्वास्तें हैं नज़रसानी की वो हम वापस लेना चाहते हैं, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि क्या ऐसी वजह है कि जो आप नज़रसानी की दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं। इससे पहले तो ये कहा जाता था कि जो फ़ैसला जारी किया गया है वो गलतियों से भरा पड़ा है और अब ऐसी क्या वजह है कि वो गलतियां अब नज़र नहीं आ रही, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया जो अथॉरिटीज़ हैं वो या तो टीवी चैनल्स के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जाके तकारीर करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें सुनने का हमें सुना ही नहीं गया, तो आज उन्हें सुनने का मौका दिया जा रहा है, वो पेश हों और अपने जो दलाइल हैं वो पेश करें। तो ये समाअत का जो सिलसिला है वो जारी है। शेख रशीद के जो वकील थे उनकी जानिब से समाअत मुलतवी करने की ये इस्तदा की गई थी, जिसे मंजूर भी कर लिया गया है और साथ साथ चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जो शेख रशीद हैं वो अपना जो वकील हैं उसका भी मुतबादिल वो जो है अदालत के सामने पेश करें। अभी जारी है। हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। जाली बैंक अकाउंट्स केस और तोशा खाना केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी को जाली बैंक अकाउंट्स में तलब कर लिया। एहतसाब अदालत नंबर 3 ने तोशा खाना केस में आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को भी तलब कर लिया है। इसी हवाले से तफसीलात जानने के नुमाइंदा अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, नैब ने एक बार फिर केसेस खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इसमें जो है आज नैब ने जाली बैंक अकाउंट केस और तोशा खाना केस के अंदर जो है 2 साबिक सियासतदानों को जो है तलब किया। एहतसाब अदालत 3 ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जाली बैंक अकाउंट में तलब किया, जबकि इसके साथ एहतसाब अदालत नंबर 3 ने तोशा खाना केस में आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को भी तलब किया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी को 24 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किए हैं और अदालत का आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होने की हिदायत की है। जी वैसे बासी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। दफातर में सरकारी मुलाजमीन के लिए साहब का लफ्ज हुक्मरानी को जाहिर करता है। आइन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है। अदालत सुप्रीम कोर्ट में जमीन के मुआवजे का केस, चीफ जस्टिस एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम, हमें और आपको आवाम की जेबों से तनख्वाहें मिलती हैं, चीफ जस्टिस हमारी कारकर्दगी सिफर है। मजीद कहा कि पाकिस्तान डाकुओं और रियासत में कोई फर्क तो होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मजीद कहा कि निज़ाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। हुकूमत पंजाब ने बशीरा बीबी की ज़मीन की मलकियत को तस्लीम किया। 26 मार्च 1990 से मुआवजे की अदायगी का कहा गया। जब हुकूमत किसी फर्द की मलकियत तस्लीम करे तो समझ से बालातर है, मुआवजा क्यों नहीं दिया गया।
जिना हाउस हमला केस समेत 11 मुकदमात का चालान लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में जमा। सानेहा 9 मई मुकदमात चेयरमैन PTI उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद कसूरवार करार। चालान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, खदीजा शाह, सनम जावेद समेत दीगर गिरफ्तार मुल्जिमान कसूरवार करार दिए गए। जिना हाउस हमला केस में अस्करी टावर हमला, शादमान थाना जलाने के मुकदमे का चालान जमा करवा दिया गया। प्रोसिक्यूशन ने 11 मुकदमात का चालान जमा करवा दिया है। शेरपाव पुल पर जलाओ घेराव करने के मुकदमे का चालान भी जमा करवा दिया गया है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। महंगी बिजली से परेशान कराची वालों के लिए मजीद मुश्किल। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नेपरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने का फैसला नोटिफिकेशन के लिए विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा ने विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर इजाफे की मंजूरी दी। विफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद इजाफे का इत्तलाक होगा। आपने धरने की हिमायत नहीं की, चीफ जस्टिस का एजाजुल हक के वकील से इस्तफसार। कोई बयान हल्फी दे दें कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। अटॉर्नी जनरल साहब, आप समेत सब पर जुर्माना क्यों ना किया जाए? अदालती वक्त ज़ाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। अब आप सब कह रहे हैं कि दरख्वास्तें वापस लेनी है। हम तो बैठे हुए थे कि शायद हमसे फैसले में कोई गलती हो गई हो। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप जैसे सीनियर आदमी से ये तवक्को नहीं थी। क्या सारे इदारों ने यह तय कर लिया है कि जो फैसले में लिखा गया वो ठीक है? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इदारों को तबाह ना करें। 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां, बाजारों में स्टॉल्स सज गए। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से अशिया फरोख्त की जा रही हैं। तफसीलात जानते हैं रताबा उरूस से। जी रताबा, आगा। रबीउल अव्वल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का बाबरकत महीना है। इस महीने में सभी लोग जो है वो अपने अंदाज से खुशियाँ मनाते हैं। कोई जो है घरों को सजाता है तो कोई जो है वो बैजेस की ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आता है। लोग घरों में चरागा भी करते हैं। इस वक्त यहाँ पर मैं मौजूद हूँ एक दुकानदार के साथ। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर वो जो है कब से स्टॉल लगा रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या क्या चीज़ें ख़रीदने आते हैं। अल्लाह के करम से 10 साल हो गए हैं स्टॉल लगाते हुए और माशाल्लाह अच्छी सेल हो जाती है। लोग भी काफ़ी आते हैं, बड़ी बड़ी फैमिलियाँ लेके जाती हैं। और अभी महंगाई की वजह से थोड़े रेट बढ़ गए हैं। जो लाइट पिछले साल 120 की सी वो 160 की हो गई है। जी, इनका कहना था कि यहाँ पर लोग जो है वो सजावट की अशिया जैसे लाइटें, झंडे, उसके अलावा स्कूल के बच्चे जो हैं वो बैजेस वगैरह लेने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। महंगाई से रेट्स में तो इजाफा हुआ है लेकिन यहाँ पर आने वाले लोगों के जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं है। जी, ईद मिलादुन्नबी में एक रोज़ बाकी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आते ही मार्केट्स में रश बढ़ने लगा है। लाहौर की गणपत रोड पर सजावटी अशिया की खरीदारी अरूज पर है। वहाँ की सूरत हाल बताएंगे ज़ैन अली। हर साल की तरह इस साल भी आशिकाने रसूल और उम्मत मुस्लिमा जो है वो इसको भरपूर अकीदत और जोशो जज्बे से मनाने के लिए अपनी घर, अपने गलियाँ जो हैं वो सजाती हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और ख़रीदारी के लिए हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। सर, आप बताइए, हर साल की तरह इस साल भी सजावट के लिए हैं अशिया खरीदने? जी बिल्कुल इसी तरीके से ही आए हैं। पिछले साल भी आए थे और इस साल भी आए हैं। तो गली वगैरह हम सजाते हैं इस अकीदत के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में। तो अब बच्चे पहले कम था, अब कुछ ज़्यादा बच्चे यार दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं। जी बिल्कुल, शहरी जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह हर साल ख़ुसूसन आज ईद मिलादुन्नबी के रोज़ जो है वो अकीदत का इजहार करते हैं। शहरियों का ये भी जो है वो कहना है कि पिछले साल की तरह इस साल उन सजावटी अशियों में जो है वो कीमतें उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ी हैं, जिसके बाद थोड़ी सी उन्हें मुश्किलात तो दरपेश है, लेकिन वो फिर भी जो है वो अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरपूर तरीके से जो अकीदत का इजहार करेंगे। जी, आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों की तफसीलात जारी कर दी। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं, जबकि एक हल्के की आबादी का कोटा 7,87,954 अफराद पर मुश्तमिल है। पंजाब में सूबाई असम्बली की 297, सिंध में 130 और बलोचिस्तान में सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद 51 है। ये रिपोर्ट देखिए।
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की नशिस्तें 3 हैं, जबकि एक नशिस्त का कोटा 7,87,954 है। पंजाब की आबादी 12,76,88,922 है। कौमी असम्बली की 141 और सूबाई असम्बली की नशिस्तें 297 हैं। सूबाई असम्बली की एक नशिस्त का कोटा 4,29,929 है। सिंध की आबादी 5,56,96,147 अफराद पर मुश्तमिल है। कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 61 है और सिंध में कौमी असम्बली की एक नशिस्त का कोटा 9,13,052 है। कराची की कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 22 है। 7 अजला में सिंध असम्बली की नशिस्तें 47 हैं, जबकि सिंध में सूबाई असम्बली की 130 नशिस्तें हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4,08,56,097 है। खैबर पख्तूनख्वा की कौमी असम्बली की नशिस्तें 45 हैं। यहाँ कौमी असम्बली की एक नशिस्त का कोटा 9,07,913 है। सूबाई असम्बली की 115 नशिस्तें हैं। सूबाई असम्बली की एक नशिस्त का कोटा 3,55,270 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बलोचिस्तान की आबादी 1,48,94,402 है। बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 16 है। यहाँ कौमी असम्बली की एक नशिस्त का कोटा 9,30,900 है। बलोचिस्तान में सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद 51 है। बलोचिस्तान में सूबाई असम्बली की एक नशिस्त का कोटा 2,92,047 है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इब्तदाई हल्का बंदियों में खैबर पख्तूनख्वा में DI खान और टांग को मिलाकर कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें कर दी गयी। पहले टांग की 1 और DI खान की 2 सूबाई नशिस्तें थी। जनूबी वजीरिस्तान, अपर और लोअर को मिलाकर 1 नशिस्त कर दी गयी, जबकि सवात की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 7 से बढ़कर 8 हो गयी। शांगला की नशिस्तें 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गयी। बाजोड़ की सूबाई नशिस्तें 3 से बढ़ाकर 4, पेशावर की 14 से कम करके 13 नशिस्तें कर दी गयी। कोहाट की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 4 से कम करके 3, जबकि हंगू की 2 से कम करके 1 नशिस्त कर दी गयी। अपर और लोअर वजीरिस्तान की 1-1 नशिस्त है। पहले जनूबी वजीरिस्तान की सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें थी। पंजाब में गुजरांवाला और हाफजाबाद को मिलाकर कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें, गुजरांवाला की 1 नशिस्त कम हुई है। पहले गुजरांवाला की 6 और हाफजाबाद की 1 नशिस्त थी और मुजफ्फरगढ़ की कौमी असम्बली की नशिस्तें भी 6 से कम करके 4 कर दी गयी। गुजरांवाला की सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी 14 से कम करके 12 कर दी गयी हैं। DG खान की कौमी असम्बली की नशिस्तें 4 से कम करके 3 कर दी गयी, जबकि तोनसा में कौमी असम्बली की 1 नशिस्त होगी। रावलपिंडी की सूबाई नशिस्तें 15 से कम करके 13 कर दी गयी और मरी की 1 नशिस्त होगी। गुजरात की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 7 से बढ़ाकर 8 कर दी गयी, जबकि सियालकोट की नशिस्तें 11 से कम करके 10 कर दी गयी हैं। खुशाब की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 3 से बढ़ाकर 4, जबकि भक्कर की नशिस्तें 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गयी। कसूर की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 9 से बढ़ाकर 10, जबकि मुल्तान की 13 से कम करके 12 कर दी गयी। लोधरा की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 5 से कम करके 4 कर दी गयी, जबकि मुजफ्फरगढ़ की 12 से कम करके 8 नशिस्तें कर दी गयी। कोट अद्दू की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 3 होंगी, जबकि DG खान की नशिस्तें 8 से कम करके 6 कर दी गयी। इस मरतबा तोनसा की सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें होंगी, जबकि राजनपुर की नशिस्तें 5 से बढ़ाकर 6 कर दी गयी हैं। सिंध में जैकबाबाद, कश्मोर और शिकारपुर की कौमी असम्बली की मुश्तरका नशिस्तें 4 कर दी गयी हैं, जबकि सांगड़ की कौमी असम्बली की नशिस्तें 3 से कम करके 2 कर दी गयी हैं। कराची जनूबी की कौमी असम्बली की नशिस्तें 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गयी। मलीर की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 5 से बढ़ाकर 6, जबकि कराची ईस्ट की 8 से बढ़ाकर 9 और कराची सेंट्रल की सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी 8 से बढ़ाकर 9 कर दी गयी हैं। खैरपुर की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 7 से कम करके 6, सांगड़ की 6 से कम करके 5, जबकि ठट्ठा की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 3 से कम करके 2 कर दी गयी। बलोचिस्तान में नसीराबाद, झलमक्सी, गच्ची, जाफराबाद, ओस्ता मोहम्मद और सोबतपुर को मिलाकर कौमी असम्बली का 1 हल्का बना दिया गया, जबकि लसबेला, हब और अवरान को मिलाकर भी कौमी असम्बली का 1 हल्का बना दिया गया। चमन की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 2 से कम करके 1 कर दी गयी, जबकि शहीद सिकंदराबाद भी सूबाई असम्बली का 1 हल्का होगा। लसबेला की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 2 से कम करके 1, जबकि पंचकोर की नशिस्तें 2 कर दी गयी, जो कि इससे कबल 1 नशिस्त थी।